अपना अपना बैग है, सामान लेके उतरिए। बैग लेकर उतरना। 13 साल तक सहाबा को समझ में नहीं आ रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। अल्लाह के नबी ने समझाने के लिए इस मैदान में उतारा। ये पूरे जंग बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नाम मौजूद हैं। आपको ये जो नज़र आ रहा है पूरा जंग बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का ये पूरा कब्रिस्तान मौजूद है। यहाँ पर हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को दफन किया गया जो कि जंग बदर में शहीद हुए थे। ऐसा लगता है कि इनके अलावा भी और भी बहुत सारे हज़रात यहाँ पर मदफून हैं, क्योंकि जंग बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की जो तादाद है वो तकरीबन 13-14 है। तो उनके अलावा भी बहुत सारे हज़रात यहाँ पर मदफून हैं। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमाए, इसाले सवाब करें। जंग बदर वो अज़ीमुश्शान जंग है जो इस्लामी तारीख़ में सबसे पहली जंग कहलाई जाती है और इस्लाम और मुसलमानों की फ़तह का एक बहुत ही बड़ा जो मौजिज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिर हुआ है वो जंग बदर के ज़रिए से ही ज़ाहिर हुआ है। अल्लाह इन सब के दर्जात को बुलंद फरमाए और इन हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के सदक़े में हम सब का बेड़ा भी पार फरमाए। तो बहरहाल हम जंग बदर के पूरे मैदान से अब फारिग होकर अब फिर से वापस में हम बस में सवार हो रहे हैं और यही वो बोर्ड है जहाँ पर जंग बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के पूरे अस्मा नाम लिखे गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर हम आगे की अभी आगे कहाँ जाना है? ये पूरी इसी बस के ज़रिए से हमारा जो है मदीने का सफ़र शुरू है। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए काशिफ भाई को, जंग बदर की ज़ियारत इन्होंने कराई और इंशाल्लाह अब हमें नेक्स्ट जाएंगे मस्जिद आरिश ने। मस्जिद आरिश वो मस्जिद है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, तवील सजदा की थी और दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ये जो मुट्ठी भर जमात है इसकी तू मदद फरमा, नुसरत फरमा। तो बहरहाल हम इंशाल्लाह मस्जिद आरिश की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। ये देखें पूरे ज़ियारतों की इस तरह की बस हुआ करती है माशाल्लाह, बहुत ही एयर कंडीशन इत्मीनान बख्श। देखिए पूरा हमारा काफ़िला है जो आपको नज़र आ रहा है, जो अभी जंग बदर के शुहदा का पूरा नज़ारा करके मस्जिद आरिश की तरफ अभी बढ़ रहा है। और अभी आपके सामने आएगी मस्जिद आरिश। हमारे चाचा जान हैं माशाल्लाह, जंग बदर में दाखिल होते ही बहुत ही हसास नज़र आ रहे हैं। जंग बदर का पूरा नज़ारा अपने अल्फाज के ज़रिए इस पूरे मजमे के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ने जज़ाए खैर अता फरमाए। अपना अपना बैग है, सामान लेके उतरिए। बैग लेकर उतरना। वो जो दरवाजे बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा का वो इस तरफ है। अगर मस्जिद के तरफ मुँह करके हम ठहरें तो फिर सीधे हाथ के जानिब, राइट हैंड के जानिब जो रास्ता जानता है यही वो रास्ता है जिस रास्ते से हम जंग बदर में शहीद होने वाले हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के कब्रिस्तान तक पहुँच सकते हैं, जहाँ पर उनके नाम भी लगाए गए हैं। तो बहरहाल ये मस्जिद आरिश है और मस्जिद आरिश के बिल्कुल सामने हमारी बस अभी रुकी हुई है। अब हम मस्जिद आरिश में जाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने से पहले हमारे ग्रुप के जो लीडर हैं वो कह रहे हैं कि हम खाना खा लेंगे इसी जगह पर, इसके बाद ज़ोहर की नमाज़ अदा करेंगे। देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह फरमाता है कि तुम कमज़ोर थे, बदर के मौके पर हमने तुम्हारी मदद की है, तुम्हारी नुसरत की है। अल्लाहु अकबर। इस कंपाउंड के बीच में ये जो पीछे आपको इमारतें नज़र आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने के मकानात थे, उस ज़माने के घर हैं, बहुत पुराने घर हैं। उन घरों के निशानियों को ऐसे ही बाकी रखा गया है और ये जो निशानियां हैं बिल्कुल मस्जिद आरिश के सामने ही है। ये है मस्जिद आरिश, ये है मस्जिद आरिश। मस्जिद आरिश के बिल्कुल सामने ही ये निशानात मौजूद हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अल्लाहु अकबर। पूरे मिट्टी के घर हैं, ये देख लें, कुछ निशानात हैं। ये जो पूरे निशानात हैं बिल्कुल मस्जिद आरिश के सामने। ये है मस्जिद आरिश, यही वो मस्जिद है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जंग बदर के मौके पर खीमा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए इस मस्जिद में दुआ फरमाई थी। ठीक है, तो फिर अब हम मस्जिद में जाएंगे, खाना खाएंगे, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद हमारा अगला सफ़र होगा। मस्जिद आरिश के अंदर दाखिल होने के लिए मेन दरवाज़ा है। यही वो मस्जिद है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रात सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर जमात
ख़त्म हो गई तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये मस्जिद अरीश का अंदरूनी बिल्कुल हिस्सा है। इंशाल्लाह इस हिस्से में मैं भी नमाज़ अदा करूँगा और उसके बाद दुआएं मांगूँगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम यहाँ से निकलेंगे। ये मस्जिद अरीश का बैक साइड है। और जैसे कि मैंने बताया कि मस्जिद अरीश वो ख़ीमा था, यानी उस जगह पर मस्जिद अरीश को बनाया गया जहाँ पर जंग बदर के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख़ीमा था। और उसी ख़ीमे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मैदान में लड़ने वाले मुजाहिद सहाबाए किराम के लिए दुआ फरमाई थी कि अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात अगर इस ज़मीन से ख़त्म होगी तो फिर इस ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। न मालूम किस सहाबी का कदम इस ज़मीन के किस हिस्से पर पड़ा हो। अभी भी देखें उस पूरी ज़मीन को ऐसे ही छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखें ये क्या है, यहाँ पर शायद कुछ निशानात मौजूद हैं, पहले पुराने घरों के कुछ निशानात यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो पूरा हिस्सा है मस्जिद अरीश का पूरा बैक साइड, देखिए यही मस्जिद अरीश है और ये मस्जिद अरीश का बैक साइड है। और फ़िलहाल मैं मस्जिद अरीश के बिल्कुल बैक साइड में हूँ। ये है उद्वतुद दुनिया, इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया वहुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा। जो कुरान करीम में उद्वतुद दुनिया है ना, ये पूरा देखिए पूरी ज़मीन है, यही वो उद्वतुद दुनिया है जहाँ पर मुसलमानों के ख़ीमे हज़रात सहाबाए किराम मौजूद थे। उसका एक बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, बोर्ड पर लिखा हुआ है अल उद्वतुद दुनिया। समझ में आया? और ये उद्वतुद दुनिया कहाँ पर है? कुरान में भी है, अहादीस में भी है। कुरान में कहाँ है? इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया वहुम बिल उद्वतिल क़ुस्वा। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कुरान करीम जो नक्शा खींचता था अब तक सिर्फ पढ़ते थे, अब अल्लाह तबारक व तआला इन गंदी आँखों को ये जगह देखने के मौके दे रहा है। ज़रूर आप भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो, ताकि इस तरह के और भी बहुत सारे ज़ियारात आपको मैं करा सकूँ। ठीक है, तो मस्जिद अरीश के बिल्कुल बैक साइड में मैं चल रहा हूँ, जिसको उद्वतुद दुनिया के नाम से कुरान करीम ने नक्शा खींचा है। उस ज़मीन के अंदर मैं चल रहा हूँ। देखिए मस्जिद अरीश का बिल्कुल बैक साइड है। और फ़िलहाल मैं तलाश कर रहा हूँ अबू जहल के कब्र को, क्योंकि अबू जहल लानती जंग बदर में मारा गया और उसको यहीं पर रहने वाले एक कुएं में उसकी लाश को फेंका गया। मुझे जहाँ तक इल्म में बताया जाता है कि उसको जिस कुएं में फेंका गया है वहाँ से अभी तक भी बदबू आती है। मैं उस कुएं की तलाश में घूम रहा हूँ, कोई यहाँ पर बताने वाला मेरे साथ गाइड नहीं है फ़िलहाल। सब लोग न मालूम कहाँ गए हैं। तो देखते हैं कहाँ पर है वो कुआं जहाँ पर अबू जहल की लानती की कब्र है। ठीक है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसे लग रहा है आपको ये सारी ज़ियारतें देखकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह अकबर। ये पूरा मंज़र देखें कि हज़रात सहाबा किस तरह यहाँ पर डेले डाले होंगे, किस तरह ख़ीमे लगाए होंगे और किस तरह जंग बदर हुई होगी। और यहीं पर जबल मलाइका भी है जहाँ पर फ़रिश्तों का नुज़ूल हुआ था। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जिन पहाड़ों पर जंग बदर में फ़रिश्ते उतरे थे, 1000 फ़रिश्ते सहाबाए किराम की मदद के लिए, मुसलमानों की मदद के लिए, रसूलुल्लाह की दुआ की कबूलियत के तौर पर जो फ़रिश्ते उतरे, वो फ़रिश्ते किस पहाड़ पर उतरे? देखें आप, मेरे पीछे वो पहाड़ है, मैं आपको वो पहाड़ भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, यही वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वतुल बदर से पहले अपनी लाठी के ज़रिए से निशानदही फरमाई थी कि इस जगह में अबू जहल मरेगा, इस जगह फ़लाँ लानती मरेगा, इस जगह फ़लाँ काफिर मरकर पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यही वो जगह है, आपको नज़र आ रही है, यही वो जगह है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानदही फरमाई थी जंग के शुरू होने से पहले कि इस जगह पर वो मर कर पड़ेगा। ठीक है, अबू जहल की कब्र भी इसी में से है। कहाँ पर है? मिलिया मैं ठीक ठाक नहीं मिली है। और उनको क्या है? अच्छी ज़मीन, उनके 1000 का मजमा और सहाबा मुख्तसर सी मुक़द्दस जमात सहाबा इकराम की। तो जब अल्लाह के नबी ये सारा माहौल देखे, क्या करे, जब अल्लाह के नबी सारा माहौल देखे तो लश्कर से निकल कर यहाँ पर आए। कहाँ है? यहाँ अल्लाह के नबी का ख़ीमा था। अल्लाह के नबी ने नमाज़ पढ़ी और सहाबा इकराम के लिए यहाँ पर दुआ किया।
یا اللہ اگر یہ آج دنیا سے مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی کی چیخیں نکل گئی اس جگہ پر، تو وہاں سے اٹھ کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور اللہ کے نبی کو کہا کہ اللہ کے رسول ہم سب کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، جیت ہماری ہوں گی، فتح ہماری ہوں گی۔ تو ماشاءاللہ جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی نے جنگ ہونے سے پہلے ایک لکڑی، ایک چھڑی ہاتھ میں لے کر اللہ کے نبی نے بشارتیں دی، وہ جو کھڈا ہے وہاں ابو جہل پڑے گا، میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں، یہاں عتبہ پڑے گا، یہاں شیبہ پڑے گا۔ تو بڑے بڑے کفار مکہ کا نام اللہ کے نبی نے لیا تھا، لیکن جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں ان کے جنازے وہیں پڑے ہوئے تھے جہاں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا۔ تو اسی جگہ پر ایک صف بندی تھی صحابہ اکرام کی، اس میں 2 بچے تھے، وہ بار بار اللہ کے نبی کو آ کر پوچھ رہے تھے، صحابہ اکرام کو پوچھ رہے تھے کہ اس میں ابو جہل کون ہے؟ تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ حضور کو گالیاں دیتا ہے، ہم ان پر وار کریں گے، کیا کریں گے؟ 2 بچوں نے جا کر کیا کیا، ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور ایک نے ابو جہل کے اوپر حملہ کیا اور اسے کیا کر دیا، موت کی گھانٹ اتار دیا۔ اسی درمیان میں جب میں آیا تھا تو تب یہاں کنواں تھا، ابھی کہاں ہے معلوم نہیں، تو بند کر دیا کیا، تو اسی کے اندر اللہ کے نبی نے اس کی لاش ڈالی وہ کنویں میں، تو سعودی گورنمنٹ نے ابھی وہ بند کر دیا اس لیے کہ وہاں بدبو آتی تھی ابھی بھی۔ ہاں ابو جہل جو ہے یہیں تھا، ہاں جتنے بھی، اور یہ اسلام کی آر پار جنگ تھی، یہ کیا تھا، یہ صرف جنگ نہیں تھی بلکہ حق اور باطل کے درمیان میں جنگ تھی، کیا تھی؟ ہاں، تو جب اللہ کے نبی نے دعا کی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین آئے، 500 فرشتوں کے ساتھ آئے، اے اللہ کے نبی آپ نہ گھبرائیں ہم آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر میکائیل علیہ السلام آئے، وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ کو جو ہے جیت کی ہم خوشخبری دیتے ہیں، ہم 1000 فرشتے جو ہے اتر چکے ہیں۔ تو اسی میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اریسٹ ہو کر آئے، یعنی قید ہو کر آئے۔ اور قید کرنے والے کیسے تھے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پر بیٹھتے تھے ان کے قدم زمین کو لگتے تھے، اتنے ہائٹ والے تھے لیکن ان کو پکڑنے والے صحابی، ان کو گرفتار کرنے والے صحابی بالکل چھوٹے قد کے تھے اور حضرت عباس کو پیچھے سے باندھ کر رسی ہاتھ میں پکڑ کے لے کر آ رہے تھے۔ تو حضور نے فرمایا تم نے اسے پکڑا ہے؟ تو وہ کہتے تھے رسی ہاتھ میں لے کر کہ ہاں میں نے اسے پکڑا ہے۔ لیکن قیدی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ارے یہ کیا مجھے پکڑ سکتا ہے، میں پھونک بھی دوں گا تو یہ اڑ جائے گا، لیکن مجھے پکڑنے والے یہ کوئی نہیں ہے بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ایک طاقت نے مجھے پکڑ رکھا ہے۔ تو صحابہ کو جو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آیا کہ اللہ ہی سے ہوتا ہے، وہ اس میدان میں سمجھ میں آیا۔ 13 سال تک صحابہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے سمجھانے کے لیے اس میدان میں اتارا۔ تو اللہ فرشتوں نے، صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے فرشتے زمین پر آ چکے ہیں اور اللہ کی مدد آ چکی ہے، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے لا الہ الا اللہ کو غزوہ بدر میں سیکھا ہے۔